नमस्कार दोस्तों, मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का एनालाइजेशन करते हैं ताकि लाइव मार्केट में हमें ट्रेड लेने में आसानी हो सके। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि अगर आप ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो आपके लिए ईजी हो सके। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं एनालाइजेशन। निफ्टी का चार्ट यहाँ पर लगा हुआ है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट रहता है। अब फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 23,165 पर। ये निफ्टी की क्लोजिंग है। अब जैसा कि हमने अभी आप देखिए कि यहाँ पर हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल ऑलरेडी पहले से मार्क किए हुए हैं। आप देखेंगे वीडियो पे तो ये लेवल ऑलरेडी मार्क है। आज मार्केट काफी ज्यादा अब देखोगे तो गैप डाउन ओपन हुई। गैप डाउन ओपन होने के बाद में इसने मतलब नीचे की साइड में पहले पुट बायर्स को ट्रैप कर दिया। इसके बाद फिर जब कॉल बायर्स आया तो यहाँ पर आप देखिए कि ये लेवल रेजिस्टेंस का था। इसके आसपास से ही, इसके नजदीक से ही यहाँ तक पहुंच तो नहीं पाई, लेकिन इसके बाद फिर इसने जब बाउंस बैक किया तो काफी नीचे तक आकर के इसने क्लोजिंग दिया। अब देखिए इस लेवल को जब तोड़ा इसने एक अच्छी कैंडल के साथ में तो यहाँ तक आ गई। ये वाला जो एरिया था ये पहले जो है हमारे पास सपोर्ट का था, लेकिन यहाँ पर इसके नीचे ही ओपन हुई थी और ये सपोर्ट करके ऊपर चली गई। इसके बाद फिर जब यहाँ से नीचे आई तो ये वाला जो हमने सपोर्ट का लाइन ड्रॉ किया हुआ था, इसके इस लेवल पर ही मार्केट जो है पूरा दिन घूमती रही। और फिर इसके बाद देखिए आज मार्केट ने ट्रेडिंग की 2 बार अपॉर्चुनिटी दी थी। कॉल साइड में है, अगर आप अर्ली मॉर्निंग में ट्रेड करते तो कॉल साइड में भी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन कॉल साइड में जो अपॉर्चुनिटी थी अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर या 3 मिनट के 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही पार्टिकुलरली अगर देखें तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी। आप देखिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें यहाँ पर जब मार्केट ओपन हुई, मार्केट ओपन होने के बाद में इस लेवल से हमें यहाँ पर हमें मिला था और इसके बाद में अच्छा खासा यहाँ तक दिया। और इसके बाद फिर इसने जब डाउन होने यानी नीचे आने लगी तो निफ्टी में यहाँ तक के लिए फिर हमें अपॉर्चुनिटी, हालांकि नीचे ही रही फिर पूरे दिन तक, लेकिन अब मान के चलिए कि 10-11 बजे के बाद फिर 1 मिनट में ट्रेड नहीं लिया जाता। इसके बाद 5 मिनट के अगर हम टाइम फ्रेम पर आते हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम अगर देते हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी हमें पुट साइड की अपॉर्चुनिटी मार्केट ने दिया था। पुट साइड की अपॉर्चुनिटी हमें इस लेवल पर मिली, आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पर जब यहाँ पर पुट साइड की अपॉर्चुनिटी मिली तो यहाँ भी बहुत छोटा सा हमारे पास रिस्क था। इस लेवल पर हमारा ट्रेड जो है एंट्री हुआ और अच्छा खासा यहाँ तक आपको ट्रेड में पुट साइड में प्रॉफिट दिखाया। अब कल के लिए हमारे पास कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकता है? देखिए अब हमारे पास नीचे जो सपोर्ट का एरिया बचेगा अपने पास 23,000 का लेवल। अगर हम इसको डेली की टाइम फ्रेम पर आते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पर हमारे पास बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं बनता है, लेकिन अगर आप देखें राउंड नंबर जो है वो 23,000 का लेवल है। 22,973 आप इसको मान के चल सकते हैं कि इस लेवल पर हमें एक बार सपोर्ट देखने को मिल सकता है। ऊपर की साइड अगर देखें तो अब ये जो लाइनें हैं ये हमारे पास रेजिस्टेंस का काम करेंगी। ये रेजिस्टेंस का काम करेंगी। आज का रेजिस्टेंस हमारे पास ये जो है हो जाएगा 80 के आसपास में। और अगर मार्केट फ्लैट ही ओपन हो जाती, वैसे ग्लोबल मार्केट अभी भी आ, जो नेगेटिव है, ओवरऑल अगर मार्केट का व्यू देखें तो नेगेटिव व्यू में चली गई है। और इस समय रिस्क भी बढ़ा हुआ है क्योंकि टैरिफ 2 तारीख को लगने वाला था और कल 2 तारीख है।
और अमेरिका का रिएक्शन शाम को आएगा। तो इसका रिएक्शन देखने को हमें 3 तारीख को खास करके यानी निफ्टी की एक्सपायरी के दिन देखने को मिल सकता है। कल भी मार्केट के को बहुत ज्यादा पॉजिटिव हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर इस लेवल को एक बार ब्रेक करती है समय बिता करके, यहाँ ऑलरेडी समय बिता चुकी है, और इसकी अगर ब्रेक डाउन मिलती है, हो सकता है ब्रेक डाउन ही ओपन हो जाए। तो ब्रेक डाउन ओपन होने डायरेक्ट हमें नहीं ट्रिगर करना होगा, एक बार ऊपर आने देना है, फिर अगर कहीं से हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहां से हमें एंट्री कर लेंगे। ये लेवल्स आप अभी भी चार्ट में जो आपके भी मार्क होंगे तो मार्क करके रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी को हम देखें तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही सिंक्रोनाइज थे, जैसा ही निफ्टी ने और दिया वैसे ही बैंक निफ्टी में। अब ये प्रीवियस मंथ का जो अ, यानी ये जो 50,615 है, ये आपका फरवरी का लो का लेवल है, और ये इम्पोर्टेंट लेवल है। आप ध्यान दे के रखिएगा, अगर इसको अच्छी तरह से ब्रेक करती है तो पहला टारगेट हमारा 50,200 का हो जाएगा। दूसरा टारगेट 50,000 का लेवल हमारे पास नीचे खुला रहेगा। ये हमारे पास नीचे सपोर्ट के लेवल है। ऊपर रेजिस्टेंस अब हमारे पास अभी पहला रेजिस्टेंस हमारे पास अगर इसके ऊपर जाती है, कहीं इस लेवल के ऊपर जाती है, पहले तो हम ऊपर तभी जा सकते हैं कॉल साइड में। कॉल साइड में जाने के लिए हमारे पास लेवल ये रहेगा, ये अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इस लेवल को मार्केट एक अच्छे कैंडल के साथ में ब्रेक करती है तो हमारे पास अगला नेक्स्ट लेवल हो जाएगा ये वाला, यानी 641 के आसपास में पहला हमारा टारगेट हो जाएगा। लेकिन एक 15 मिनट की एटलीस्ट कैंडल इसके ऊपर अच्छी क्लोजिंग होनी चाहिए। नीचे की साइड में हम तब जा सकते हैं जब इसके नीचे कहीं पर अच्छी क्लोजिंग मिले, इसके नीचे, क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेशन ऑलरेडी इतना हो चुका है। और ये जो एरिया रहेगा यहाँ से लेकर के, ये हमारे पास ट्रैपिंग का एरिया रहेगा। जब तक यहाँ पर रहेगी, किसी भी साइड में एक अच्छी कैंडल के साथ में ब्रेकआउट नहीं होगा, तब तक हम मार्केट में एंट्री नहीं लेंगे। लेवल्स आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए, हमने लेवल भी यहाँ पर लगा लिया है, इंपॉर्टेंट लेवल है। निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने भी निफ्टी की तरह ही, क्योंकि दोनों ही सिंक्रोनाइज थे, पहले मॉर्निंग में अगर देखें तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में निफ्टी बैंक निफ्टी ने भी अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया था। और इसके बाद पुट साइड में जब गई, पुट साइड में भी देखिए यहाँ पर हमारे पास बैंक निफ्टी में इस लेवल पर हमें ट्रेड मिला था, और हमारा रिस्क था ये वाला लेवल आप मान के चलिए। तो यहाँ तक हमारे पास अपॉर्चुनिटी आई थी, यानी लगभग 200-250 पॉइंट का ऊपर साइड में। फिर यहाँ से जब इतने पुट साइड में ब्रेक डाउन किया, लेकिन यहाँ पर 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, इस क्योंकि 10 बजे के बाद में जो ट्रेड होता है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही करना चाहिए। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो हमें आज ट्रेड जो मिला है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, इस लेवल पर मिला था। और यहाँ पर हमारे पास कितना रिस्क टू रिवार्ड था, इस लेवल पर अगर हम ट्रेड करते हैं तो हमारे पास 5 मिनट के टाइम फ्रेम में काफी बड़ा रिस्क जो है वो दिख रहा है। तो हालांकि ये अवॉइडेबल था, लेकिन इसके बाद जब ब्रेकआउट हुआ तो बहुत जबरदस्त ट्रेड ये चला भी। अगर यहाँ पर लेते तो काफी अच्छा ट्रेड, लगभग मान के चलिए कि 687 पॉइंट जो है यहाँ से नीचे आई है 172 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे। लेकिन ये बड़ा स्टॉप लॉस है। ऐसे में हम 3 मिनट में भी जा सकते हैं, अगर ऐसा दिखे तो हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन 3 मिनट का भी टाइम फ्रेम बहुत बड़ा यहाँ पर है। ऐसी सिचुएशन में हमें, हालांकि 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें तो इसी लेवल पर हमें ट्रेड मिल गया था, लेकिन अगली कैंडल क्लोज नहीं हुई थी। क्लोज होने के बाद अगर देखें तो ये अवॉइडेबल था, लेकिन प्रॉफिट अच्छा दिया। ऐसा एक बार हो जाता है, लेकिन कई बार ये आपको नुकसान भी कर सकता है। अगर ये नहीं चलता तो बहुत बड़ा नुकसान कर सकता था। इसलिए
बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। छोटे रिस्क में अगर ट्रेड हमें मिलता है इंट्राडे में, तभी हमें उपयोग करना चाहिए। कल के लिए लेवल इंपॉर्टेंट ये रहेगा, 50,963 के ऊपर अगर अच्छा ब्रेकआउट मिलता है, अच्छी क्लोजिंग मिलती है, तभी हम ऊपर साइड में जाने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट 5 मिनट की कैंडल जो है वो इसके ऊपर अच्छी क्लोजिंग हो, तो फिर हमारा टारगेट बढ़िया मिल सकता है। नीचे की साइड में, पुट साइड में, ये लेवल अगर एक अच्छी कैंडल आप मान के चलिए कि 50,650 के नीचे अच्छी क्लोजिंग होती है, तभी हमें 200-300 पॉइंट की अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। ग्लोबल व्यू देखें तो पूरी तरह से नेगेटिव ही है। आइए समझ लेते हैं कि यहाँ पर अपने पास ऑप्शन का जो डेटा है, यानी ओपन इंटरेस्ट, वो क्या बयान कर रहा है। ये बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट देखें तो बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट अपने पास पुट साइड में 50,000 के लेवल पर सबसे ज्यादा है। 50,500 का लेवल है, 50,500 लेवल आप नोट करके रखिएगा। और ऊपर जो है 51,000 यहाँ पर पुट राइटर है, लेकिन ये सब भाग जाएंगे पुट राइटर्स। यहाँ पर कॉल राइटर्स भी काफी ज्यादा है, ये नीचे फिर से दबा सकते हैं, तो ये ध्यान रखने वाली बात रहेगी। क्योंकि ऑलरेडी 50,000 यानी 51,000 के नीचे क्लोजिंग आ सकती है, यहाँ से फिर से बाउंस बैक हो सकता है, जैसा आज जो है एक बार 50,200 के ऊपर बैंक निफ्टी गई, फिर लेकिन दोबारा बाउंस बैक हो गई थी। तो ये ध्यान रखने वाली बात होगी। आप देख लेते हैं हम निफ्टी का डेटा क्या कहता है। निफ्टी को अगर हम देखें तो निफ्टी निफ्टी में अपने पास 23,000 का जो लेवल है, यहाँ इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर पुट राइटर्स की संख्या ठीक ठाक दिख रही है, लेकिन 23,200 के लेवल पर पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स, यानी यहाँ पर अगर देखें तो मैक्स पेन यहाँ पर ही है, यानी 200 के लेवल पर ही मैक्स पेन दिख रहा है। पीसीआर जो है अभी निगेटिव है, यानी पुट कॉल का रेशियो नेगेटिव है, यानी एक से नीचे जब भी होता है नेगेटिव ही माना जाता है। लेकिन ओपन इंटरेस्ट जो है वो जो पहले कल कल के डेट में था वो काफी ज्यादा घटा है। हाँ, इधर कहीं दो 23,300, 23,400, 23,500 यहाँ से फिर से बाउंस बैक मार सकती है निफ्टी, ये ध्यान देने वाली बात रहेगी। डायरेक्ट हमें एंट्री अगर एक बार पॉजिटिव व्यू में होती है मार्केट, तो यहाँ नीचे फिर से दबा सकती है। ध्यान देने वाली बात यही रहेगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में ये लेवल मैंने जो बताए आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए, ताकि आप लाइव मार्केट में ट्रेड ले सकें। दूसरी बात, जो ये अभी हमारे पास जो इंडिकेटर लगा हुआ है, जो बहुत बढ़िया आपको रिवर्सल ट्रेड देता है, इसको पाने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके साथ में अगर हमने इसको दिखाया ही, दूसरा भी हम देख लेते हैं कि उस इंडिकेटर ने हमें किस प्रकार से आज ट्रेड दिया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पर पहला जो ट्रेड मिला, ये नहीं चल पाया। ये और दूसरा ट्रेड यहाँ पर जब मिला तो जबरदस्त यहाँ पर इसने ट्रेड दिया। देखिए, इन इंडिकेटर्स की जो हमने बनाए हुए हैं, खासियत सबसे बड़ी ये है कि जब आपका ट्रेड नहीं चलेगा तो छोटे से आपको स्टॉप लॉस में आउट कर देगा। अब स्टॉप लॉस यहाँ कहाँ पर था? स्टॉप लॉस जो है, आप चाहे तो अपने उस पर लगा लीजिए, जिस कैंडल का ब्रेकआउट होता है। इस कैंडल का ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ था, फेल हो गया, ठीक है। इसके नीचे आते ही यहाँ पर हमारे पास स्टॉप लॉस जो है वो लग गया, इस लेवल पर स्टॉप लॉस लग गया। लेकिन अगले ही पल इसने यहाँ पर दूसरा ट्रेड भी दे दिया। दूसरा ट्रेड यहाँ पर जबरदस्त चलाया। तो जब भी यहाँ स्टॉप लॉस लगेगा, बहुत छोटा सा रहेगा, लेकिन जब हमें एक अच्छा ट्रेड मिलेगा, देखिए 2 ट्रेड में एक ट्रेड आपका चल जाता तो जबरदस्त आपको ट्रेड मिल जाता। तो अगर आप इन इंडिकेटर्स को, इन किट्स को पाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। काफी मेहनत से ये प्राइजेक्शन के हैं, ये कोई इंडिकेटर्स नहीं है सामान्य। ये आपको कहीं भी आप देखेंगे तो कहीं भी आपको ट्रेडिंग व्यू या किसी भी प्लेटफॉर्म या ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखाई देंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।